और चलिए अब आपको दिखाते हैं नौजवान रंग कर्मियों की एक टोली की मुहिम जो बिना किसी मदद के बाल विवाह के खिलाफ नाटक के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाल विवाह यानी बर्बादी का दलदल। अपने जैसे सभी बच्चों को बताऊंगी कि बाल विवाह अभिशाप है। क्या बताएगी तू? पढ़ाई लिखाई करके ज्यादा ही मास्टरनी बन गई। चल माँ बेटियों की उड़ान को मत रोको। बापू मुझे बाहर निकालो इस जेल से। बेटियों के अरमानों का गला मत घोंचो। पढ़ना चाहती हूँ बापू, मुझे बाहर निकालो इस जेल से। कम उम्र में शादी, बेटियों की बर्बादी। मैं नहीं तो तेरे सीने में सनी हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पढ़ाई करनी है और नौजवानों कलाकारों की टोली का ये नाटक बाल विवाह का स्याह सच है। ये टोली टोक के युवा कलाकारों की है जो बिना किसी मदद के बचपन को बर्बादी के दलदल में धकेल रहे इस कुप्रथा के खिलाफ नाटक के जरिए स्कूली बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ स्कूली बच्चों की समझ बढ़े, इसके लिए नौजवानों की टोली अपने नाटक में स्कूली बच्चों को भी शामिल करती है। विवाह के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बाल विवाह न करें, उससे क्या क्या हानियां होती हैं उसके बारे में बताते हैं। इस नाटक का हम लोगों ने कोई अंत नहीं रखा है। उसका एक कारण है कि जो भी इस नाटक को देख रहा है वो आगे सोचे कि हम किस किस से मदद ले सकते हैं अपने बाल विवाह को रोकने के लिए। बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रहे नौजवान कलाकारों की ये टोली 50 स्कूलों में नाटक का मंचन कर चुकी है। ये रंगकर्मी नाटक के जरिए खास तौर पर बेटियों के बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि इस कुप्रथा से बेटियों की जिंदगी ज्यादा बर्बाद हो रही है। बाल विवाह जहाँ तक होता है बच्चों की बात, लड़कों की बात मानी जाती है घर में, लेकिन लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ घरों में उनकी बात मानी नहीं जाती। तो मेरा ही नहीं सभी का ये मानना है कि बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो इसलिए कि लड़कियां अगर पढ़ती हैं तो किस तरह समाज, देश और अभिभावकों का नाम रोशन करती। नौजवानों के इस नाटक का असर हो रहा है स्कूली छात्राओं में। बाल विवाह से होने वाली बर्बादी की समझ बढ़ रही है। जो बालक चाहे, ये बालक बालिका अपने बाल विवाह रोकना चाहता है, वो चाहकर टीचर से मिले या पुलिस से मिले, उसकी हेल्प कर सकें और अपने बाल विवाह, फिर भी वो नहीं, ऐसा नहीं हो कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाए, तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर आवाज़ उठाए। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कोई किसी प्रकार से कोई डरे नहीं और अपने अधिकारों के लिए लड़े। बाल विवाह के खिलाफ युवा कलाकारों की इस मुहिम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी इस कुप्रथा से कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मुझे बाहर। और अब खबर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की। इस मामले में तमिलनाडु ने देश के बाकी राज्यों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक इस मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी सुशासन सूचकांक में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान मिला है। सूचकांक में राजस्थान 12वें स्थान पर रहा। कुछ अलग अलग संकेतकों के आधार पर इस रैंकिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में बांटा गया। ये समूह बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो टॉप 5 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल है। टॉप 5 आपको बताएं, उसके बाद यूपी, बिहार और झारखंड टॉप 10 राज्यों में स्थान बनाने में नाकाम साबित हुए हैं। सुशासन के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की गई। राजस्थान यहां पर 12वें पायदान पर रहा। तो गुड गवर्नेंस में टॉप पर साउथ जो स्टेट्स है उन्होंने बाजी मारी है। तमिलनाडु ने टॉप किया है
तो वहीं अगर हम महाराष्ट्र कर्नाटक इस मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।